तो दोस्तों थामा की कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, उस दौर से जब सिकंदर यानी अलेक्जेंडर दुनिया को जीतने निकला था। लेकिन जब वो भारत पहुंचता है और एक घने जंगल से गुजरता है, तब रात के अंधेरे में उसकी पूरी सेना पर कुछ खतरनाक लोग हमला कर देते हैं। ये लोग कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि बेताल होते हैं, लाल आंखों वाले, लंबे दांतों वाले और बेहद ताकतवर। इनका लीडर है यक्षासन, जिसे निभाया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। यक्षासन और उसके बेताल मिलकर सिकंदर की सेना का खून पी जाते हैं और सबको खत्म कर देते हैं। लेकिन ये तो थी पुराने जमाने की बात। अब कहानी सीधे आती है आज के समय में, जहां हमारी मुलाकात होती है आलोक गोयल से, यानी आयुष्मान खुराना से। आलोक एक न्यूज़ रिपोर्टर है जो आज़ाद न्यूज़ चैनल के लिए काम करता है। और जैसा कि आपने कई न्यूज़ चैनलों पर देखा होगा, कुछ रिपोर्टर सनसनीखेज खबरी बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आलोक भी ऐसा ही करता है। वो एक आम आदमी को 50 रुपए देकर कब्रिस्तान में लेटने को कहता है और उसकी लाइव रिपोर्टिंग शुरू कर देता है, ये दावा करते हुए कि वो एक राक्षस है। लेकिन वो आदमी अचानक उठकर भाग जाता है और कहता है 50 रुपए में बस इतनी एक्टिंग। ये सब लाइव टीवी पर होता है और आलोक का मजाक बन जाता है। शर्मिंदगी से परेशान आलोक अपने 2 दोस्तों के साथ ट्रेकिंग पर निकलता है। वहां उसके दोस्त उसे ताने मारते हैं कि वो न्यूज़ वाली घटना से इतना परेशान है कि उसने 2 दिन से सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट तक नहीं डाली। वो आलोक को एक सेल्फी पोस्ट करने की सलाह देते हैं। आलोक उनकी बात मान लेता है और जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर फोटो खींचने लगता है। लेकिन जैसे ही वो सेल्फी देखता है, उसे पता चलता है कि उसके पीछे एक भालू खड़ा है। भालू आलोक पर हमला कर देता है। डर के मारे आलोक के दोस्त भाग जाते हैं और आलोक जंगल में और गहराई में भागता है। वहां उसे पेड़ की टहनियों के बीच छुपने की जगह मिलती है, जहां वो छुप जाता है। भालू वहां तक नहीं पहुंच पाता और आलोक बच जाता है, लेकिन डर और थकान से वो बेहोश हो जाता है। यहाँ कहानी में एंट्री होती है ताड़का की, यानी रश्मिका मंदाना की। ताड़का पहले भालू को भगाती है और फिर आलोक को पेड़ के नीचे से निकालकर उसकी देखभाल करती है। लेकिन दोस्तों, ताड़का कोई आम लड़की नहीं, वो भी एक बेताल है। हैरानी की बात यह है कि वो आलोक का खून नहीं पीती, बल्कि उसका इलाज करती है। कई दिनों तक आलोक बेहोश रहता है और ताड़का उसका ख्याल रखती है। जब आलोक को होश आता है तो उसे लगता है कि ताड़का कोई गांव की लड़की है। वो ताड़का को अपनी कहानी सुनाता है और ताड़का उसे आराम करने को कहती है, वादा करती है कि वो उसे सुरक्षित घर पहुंचाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जंगल में एक और कहानी चल रही है। ये जंगल वही है जहाँ सारे बेताल रहते हैं और यक्षासन उनका लीडर है। जंगल में एक बड़ा मंदिर है जहाँ बेतालों का राज चलता है। इस मंदिर में थामा की मूर्ति है जिसके हाथ में एक दिल है। यहाँ हमें बेतालों की कहानी पता चलती है जो रक्तबीज नाम के राक्षस से जुड़ी है। रक्तबीज के पास एक वरदान था, उसके खून की हर बूंद से नया रक्तबीज पैदा होता था। देवी दुर्गा ने उसे हराने के लिए बेताल बनाए जो उसका खून पीकर उसे खत्म करते हैं। इसके बाद बेतालों को दुनिया में संतुलन बनाए रखने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन यक्षासन को एक गुफा में कैद किया गया है क्योंकि वो इंसानों का खून पीने से नहीं रुकता। बाकी बेताल उसे जानवरों का खून देते हैं, लेकिन यक्षासन सिर्फ इंसानी खून चाहता है। इधर आलोक और ताड़का एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। तभी कुछ बेताल आलोक को ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं और उसे मंदिर ले जाते हैं, जहां बेतालों का पुरोहित रक्तक्ष राज प्रेमी फैसला करता है कि आलोक को कैद कर लिया जाए। लेकिन कुछ बेताल जो यक्षासन के वफादार हैं, आलोक को कैदखाने की बजाय यक्षासन की गुफा में फेंक देते हैं। यक्षासन आलोक को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि वो 75 साल बाद इंसानी खून पिएगा। लेकिन तभी ताड़का फ्लाइंग करके गुफा में आती है और आलोक को बचा लेती है। वो उसे जंगल के किनारे ले जाती है और कहती है कि वो जंगल से बाहर चला जाए, क्योंकि बेतालों का नियम है कि वो जंगल से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन आलोक ताड़का को अकेले छोड़ने से मना कर देता है और कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है। आखिरकार ताड़का मान जाती है और दोनों जंगल के बाहर एक ट्रक में कूदकर शहर पहुंच जाते हैं। आलोक ताड़का को अपने घर ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका अंतिम संस्कार हो रहा है। उसके पिता उसे जिंदा देखकर खुश हो जाते हैं। आलोक ताड़का को तारिका के नाम से मिलवाता है और कहता है कि उसने उसकी जान बचाई। लेकिन आलोक के पिता को ताड़का पर शक होता है। वो सोचते हैं कि ताड़का कोई चोर हो सकती है। घर में ताड़का कुछ खाती नहीं क्योंकि वो बेताल है और सिर्फ खून पीती है। एक रात उसे पड़ोस के कुत्ते की आवाज सुनाई देती है और वो उसका खून पीने की कोशिश करती है, लेकिन आलोक उसे रोक देता है। अगले दिन आलोक ताड़का को क्लब ले जाता है। वहां ताड़का रेड वाइन को खून समझकर पी लेती है और नशे में डांस करने लगती है। कुछ लड़के उसके करीब आते हैं, जिसे देखकर आलोक उन्हें रोकता है, लेकिन वो लड़के आलोक को पीटने लगते हैं। ताड़का गुस्से में उन पर हमला कर देती है और उनका खून पीने की कोशिश करती है। आलोक उसे रोक देता है।
लेकिन ये घटना बेतालों की नज़र में आ जाती है। हमें पता चलता है कि ताड़का ने जंगल से बाहर आकर बेतालों का नियम तोड़ा था और अब वो उसे वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उन लड़कों को मार देते हैं ताकि ताड़का परेशान होकर लौट आए। घर लौटने पर आलोक ताड़का से पूछता है कि वो खून क्यों पीती है। ताड़का उसे बताती है कि वो एक बेताल है और बेतालों की पूरी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि 1947 में आज़ादी के दौरान हुए दंगों को देखकर बेतालों ने खून पीना बंद कर दिया, सिवाय यक्षासन के। यक्षासन ने कई इंसानों को बेताल बनाया और दुनिया पर राज करने की योजना बनाई, इसलिए बेतालों ने उसे कैद कर लिया। तभी पुलिस इंस्पेक्टर पंचायत के प्रहलाद चाचा आलोक के घर आते हैं और ताड़का से अकेले में बात करते हैं। वो भी एक बेताल हैं और ताड़का को चेतावनी देते हैं कि उसका यहाँ रहना खतरनाक है। ताड़का फैसला करती है कि वो जंगल लौट जाएगी। आलोक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बस में बैठकर चली जाती है। आलोक उसका पीछा करता है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ताड़का उसे बचाने के लिए उसे काट लेती है और बेताल बना देती है। हॉस्पिटल में आलोक मर जाता है, लेकिन बेताल बनने के बाद वो जिंदा हो जाता है और ब्लड बैंक से खून पी लेता है। आलोक को धूप से तकलीफ होने लगती है और ताड़का उसे बताती है कि वो और बेताल है और वो उसकी नई शक्तियों की ट्रेनिंग देती है। लेकिन आलोक का पिता उसे तांत्रिक एल्विस प्रभाकर के पास ले जाता है। इधर जना को पता चलता है कि बेताल का खून भेड़िया को ठीक कर सकता है। वो वरुण धवन को बताता है और भेड़िया आलोक पर हमला करता है। ताड़का उसे बचा लेती है। इंस्पेक्टर उन्हें अपने अड्डे पर ले जाता है, लेकिन ये एक जाल होता है। ताड़का को जंगल भेज दिया जाता है और यक्षासन को आज़ाद कर ताड़का को कैद करने की तैयारी होती है। आलोक जंगल पहुंचता है और यक्षासन से ताड़का को छोड़ने की मांग करता है। फाइट में यक्षासन आलोक का खून पी लेता है और आलोक मर जाता है, लेकिन ताड़का के रोने से थामा की मूर्ति का दिल आलोक में शक्ति डालता है और वो जिंदा होकर असली थामा बन जाता है, क्योंकि उसके सीने में दिल धड़कता है। आलोक यक्षासन को हराकर उसे फिर से कैद करता है, लेकिन आखिरी सीन में सरकटा यक्षासन को छुड़ा लेता है और रक्तक्ष बताता है कि अब आलोक को भेड़िया का खून पीना होगा ताकि वो यक्षासन को हरा सके। दूसरी तरफ भेड़िया भी आलोक को ढूंढ रहा है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी थामा की पूरी कहानी। आपको ये स्टोरी और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में थामा लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं जल्द ही एक और धमाकेदार वीडियो में।